नमस्कार सभी साथियों को। तो सत्र 25-26 के परीक्षा परिणाम शाला दर्पण पोर्टल पर डालने का समय आ गया है। और क्या आप भी इस प्रक्रिया को लेकर थोड़े कंफ्यूज्ड हैं? तो भाई अब चिंता की कोई बात नहीं है। इस छोटे से प्रशिक्षण में हम पूरी प्रक्रिया को एकदम आसान बना देंगे, ताकि आप बिना किसी गलती के आराम से 25 मार्च 2026 की डेडलाइन से पहले अपना काम पूरा कर सकें। तो जैसे ही आप पोर्टल में लॉगिन करेंगे ना, आपको मेन मेन्यू में एक परिणाम टैब दिखेगा। बस उस पर क्लिक कर दीजिए। फिर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा, उसमें से परीक्षा परिणाम प्रविष्टियों को चुनना है। और बस इसके बाद आपको अपनी क्लास के हिसाब से सही मॉड्यूल सिलेक्ट कर लेना है। अब ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हैं, ये बहुत ही काम की चीज़ है। इसमें एक ही जगह पर सब कुछ दिया है कि किस क्लास के लिए कौन सा मॉड्यूल यूज़ करना है, कौन सा रिजल्ट टाइप है और उसे डाउनलोड कहाँ से करना है। मतलब इससे आपका काफ़ी समय बचेगा और कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। देखिए, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है सही सेशन, क्लास और सेक्शन चुनना। ये ठीक से चुन लिया तो आप सही स्टूडेंट्स के लिस्ट पर काम करेंगे और गलती की गुंजाइश एकदम खत्म हो जाएगी। इसके बाद अगला स्टेप, आपको असेसमेंट चुनना है। मतलब ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाकर वो खास समेटिव असेसमेंट सिलेक्ट करना है जिसके आप ग्रेड्स या मार्क्स भरने जा रहे हैं। ये प्रोसेस तो बहुत ही आसान है। बस हर इंडिकेटर के आगे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के हिसाब से A, B या C ग्रेड डालते जाइए। ध्यान रहे कैपिटल लेटर्स में। और जब सब भर जाए तो सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। और हाँ, यही सेम प्रोसेस आपको कोस्कोलास्टिक एक्टिविटीज मतलब जैसे आर्ट, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, इन सब के लिए भी करनी है। बस एक्टिविटी का टाइप सिलेक्ट करें, ग्रेड्स डालें और सबमिट, बस। और सबसे बढ़िया बात क्या है, आपको ग्रेड्स की कोई मैन्युअल कैलकुलेशन नहीं करनी। ये पोर्टल खुद ब खुद फाइनल ग्रेड निकाल देता है। A का मतलब 10 पॉइंट, B का 5 और C का 1 पॉइंट। सिस्टम अपने आप एवरेज निकालकर परसेंटेज और ग्रेड तय कर देगा। मतलब आपका काम भी आसान और कैलकुलेशन भी एकदम सटीक। तो जब सारा डेटा एंटर हो जाए तो अगला और बहुत ही ज़रूरी स्टेप आता है रिजल्ट को जेनरेट करना, उसे वेरीफाई करना और फिर लॉक करना। ये फाइनल स्टेप्स हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स या ग्रेड में कोई भी बदलाव करते हैं तो जनरेट रिजल्ट टैब पर क्लिक करना ही करना है। अब लॉक करने से पहले एक बार व्यू बटन दबाकर ड्राफ्ट जरूर चेक कर ले। जब सब कुछ एकदम सही लगे तभी लॉक पर क्लिक करें। और मान लीजिए लॉक करने के बाद भी कोई गलती दिख जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। अनवेरीफाई का ऑप्शन होता है जिससे आप उसे अनलॉक करके ठीक कर सकते हैं। प्रिंटिंग की एक छोटी सी टिप है, अगर आपको फुल कलर प्रिंट चाहिए तो बैकग्राउंड ग्राफिक्स वाले बॉक्स पे टिक लगा दें, और अगर इंक बचानी है और ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट निकालना है तो इस बॉक्स से टिक हटा दें। सबसे पहले प्री प्राइमरी से क्लास 2 तक की बात करते हैं। इनका होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड SA3 का डेटा लॉक करते ही सीधे पोर्टल से जनरेट और प्रिंट हो जाता है। अब क्लास 3 और 4 के लिए एक खास बात है, इनका प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड आपको शिक्षक ऐप से डाउनलोड करना होगा। ये पोर्टल से सीधे डाउनलोड नहीं होगा। इसी तरह क्लास 6 और 7 के लिए भी डाउनलोड शिक्षक ऐप से ही होगा, पर एक शर्त है। ऐप से डाउनलोड करने से पहले आपको पोर्टल पर रिजल्ट को वेरीफाई करना जरूरी है। और आखिर में क्लास 9 और 11 के लिए प्रोसेस एकदम सीधा है। इनका रिजल्ट एंट्री 2025-26 मॉड्यूल यूज करके जेनरेट रिजल्ट पर क्लिक करने के बाद सीधी ग्रीन शीट पोर्टल से ही बन जाती है। चलिए अब इस गाइड के आखिर में कुछ आम समस्याओं और उनके समाधान पर बात कर लेते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। एक आम प्रॉब्लम जो आ सकती है कि किसी स्टूडेंट का नाम लिस्ट में ही नहीं दिख रहा, तो क्या करें? इसका हल बहुत आसान है। आपको रिजल्ट रीसेट डेटा 2025-26 में जाना है, अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है और बस नीले रंग का सिंक स्टूडेंट रिजल्ट डेटा बटन दबा देना है। इससे लिस्ट रिफ्रेश हो जाएगी और नाम दिखने लगेगा। तो सब कुछ समेटते हुए कुछ जरूरी बातें जो हमेशा ध्यान रखनी है। डेटा में कोई भी बदलाव करने के बाद जेनरेट रिजल्ट जरूर क्लिक करें। लॉक करने से पहले ड्राफ्ट को व्यू करके अच्छे से चेक कर लें। तो आखिर में बस एक सवाल कि कैसे स्कूल अपने कामों को इस तरह से प्लान करें कि 25 मार्च की डेडलाइन बिना किसी लास्ट मिनट की हड़बड़ी और गलतियों के पूरी हो जाए। शायद काम को पहले से ही बांट लेना एक अच्छा तरीका हो सकता है।